समय के साथ कितना कुछ बदल जाता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो गाइस, ये शाम का समय है, करीब 6:15 या 6:30 बज चुके थे। और मैं बताऊं आप सभी को, मैं 4:30 बजे से कोशिश कर रही थी कि मैं ऊपर जाऊं और ये वाला काम निपटा लूं। लेकिन वही था कि कुछ ना कुछ रीज़न से मैं पहुंच नहीं पा रही थी ऊपर। कहीं बेटे की कॉल आ जा रही थी, कहीं कुछ, मतलब कुछ ना कुछ रीज़न हो रहा था। तो मैंने फिर सोचा कि आज अगर रह गया ये वाला काम तो फिर ये टल ही जाएगा। होता है ना कि अगर किसी काम को टाल दो तो फिर वो टलता ही जाता है। तो आज मैंने सोच कर रखा था कि ये वाला काम मुझे निपटाना है। तो उड़द को मैंने जो है पहले ही धुल के रख लिया था। मैंने धनिया धुली थी, तो धनिया के साथ उड़द को भी धुल लिया था। एकदम साफ-सुथरा था, बस केवल इसको दाल बनानी थी। तो मैंने कहा इसको कर लेते हैं। और मेरे पास गाइस उड़द की दाल भी ख़त्म हो रखी थी, तो हस्बैंड जी मतलब मंगवाने जा रहे थे, तो हमने मना कर दिया था क्योंकि साबुत उड़द हमारे यहाँ ज़्यादा कोई खाता नहीं है। सिर्फ हस्बैंड जी को पसंद है, बाकी बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं और हमें भी थोड़ा-सा कम ही पसंद है। तो दाल बन गई है, तो अब ये आराम से इस्तेमाल हो जाएगा। और मैंने बोला शुरू में कि समय-समय की बात है, समय के साथ कितना कुछ बदल जाता है। तो हाँ, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि ये सारे काम जब मेरी माँ करने बैठती थी ना, तो मैं आस-पास भी नहीं गुज़रती थी कि कहीं इसका गर्दा जो है मेरे ऊपर ना पड़ जाए। जैसे दाल बनाई तो अब इसको हम साफ कर रहे हैं, फटक रहे हैं, तो इसमें से धूल निकलती है ना, मतलब दाल का गर्दा जो होता है ना, तो इसलिए बाकी मतलब काम करने की कोई आवश्यकता हम लोगों को पड़ती ही नहीं थी मायके में, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी। माँ, भाभी मतलब सभी लोग थे, तो अपना काम-धाम करते थे। हम लोगों को मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मेरे मायके में जितनी भी लड़कियाँ थी, मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ, चलो काम करो। बस अपना पढ़ाई-लिखाई करो, जो अपना हुनर कुछ करना है, गुण-ढंग, मतलब ये सारी चीज़ें थी कि अपना करो। बाकी काम के लिए हम लोगों को मायके में कभी भी कोई प्रेशर था ही नहीं। और मतलब इसलिए मैंने बोला कि समय के साथ कितना कुछ बदल जाता है कि देखो, मतलब समय मिल गया तो चलो आज इतनी टाइम मैंने दाल बना लिया था, मतलब शाम के समय। और नहीं तो फिर यही है कि मतलब नहाने के पहले ये सारे काम मैं करती थी। अभी भी करती हूँ, अगर ज़्यादा करना होता है तो मैं अभी भी, मेरी आदत है कि मतलब नहाने के पहले ही ये सारे काम करती हूँ। और हालाँकि इस टाइम तो गर्मी हो रही है, तो इस टाइम की बात ही अलग है। लेकिन मैंने इसलिए बोला, मतलब थोड़े से उड़द थे, 1 डेढ़ किलो रहे, 2 किलो शायद रहे होंगे, तो मैंने शाम के समय इनको साफ कर लिया था। तो इसलिए मैंने बोला कि समय के साथ कितना कुछ बदल जाता है। और मेरी माँ हमेशा ये चीज़ कहती थी कि बिटिया, अनाज का गर्दा जो है बहुत किस्मत वालों को नसीब होता है। और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो यहाँ हम लोग सिटी में रहते हैं ना, तो हाँ, रेडीमेड चीज़ें लेकर आओ और एकदम साफ-सुथरा रहती हैं, तो उसमें कहाँ अनाज का गर्दा हम लोगों को नसीब होता है। बात तो बिल्कुल मतलब सही है। तो गाइज़, यहाँ जो है आप लोगों से बात करते-करते वीडियो काफ़ी आगे पहुँच गई है। तो ये क्लिप है दूसरे दिन की, मैंने दाल बनाया था वो क्लिप थी 1 दिन पहले की शाम की। और ये क्लिप दूसरे दिन की है। तो मॉर्निंग का चाय-नाश्ता सब कुछ हो गया था और मैं सुबह से ही लगी थी। लेकिन वीडियो मैंने कोई नहीं बनाया था, मैं बीच-बीच में किचन में अपना खाना-पीना भी देख रही थी। और ऊपर के जो साफ-सफाई थी वो मैंने मतलब उसी समय बीच-बीच में मैं लग के कर रही थी। तो हाँ, बस केवल मुझे धुलाई करना था, बाकी बेडशीट मतलब हटा ली थी। और बेड पे आप लोगों ने देखा होगा बोरी में कुछ भरा रखा है, तो वो मैंने
पुराने कपड़े सब हटा के मतलब बोरी में भर के रख दिए हैं। इतने सारे कपड़े निकलते हैं, इतने सारे कि मतलब समझ ही नहीं आता है इन कपड़ों को आखिर करूँ तो करूँ क्या। और कोई कपड़े मतलब ऐसे कपड़े नहीं हैं कि हाँ उनको मैं फेंक सकूँ। सारे कपड़े एकदम अच्छे हैं, कोई छोटे हो गए हैं, कोई हाँ थोड़ी दिन मतलब पहन के ऐसे रिटायर कर दिए हैं। ऐसे-ऐसे कपड़े हैं तो उनको मैंने ऐसे बोरी में इकट्ठा कर दिया है और फिर देखते हैं इसको क्या करना है। तो बस रूम वगैरह मेरा धुल गया था। एक रूम का मैंने सूट किया है, बाकी ये वाला रूम जो दिख रहा है, ये भी मैंने साफ-सुथरा कर लिया है। चद्दर वगैरह मतलब इसमें की भी हटा दी है, अभी लगाया नहीं है। तो हाँ, रूम दोनों अच्छे से मैंने धुल लिया था और फिर यहाँ जो है लॉबी की साफ-सफाई मतलब चालू हो गई है। तो आँगन आप लोग देख सकते हो। आँगन मतलब वैसे तो एकदम धुला है लेकिन हाँ, कपड़े अभी पड़े हुए हैं। जो बेडशीट और ब्लैंकेट सब कुछ मतलब निकाला है धुलने के लिए ना, तो सारा कुछ देख सकते हो। मशीन के ऊपर कुछ कपड़े हैं, कुछ नीचे पड़े हुए हैं। तो हाँ, पहले मैं धुलाई करके एकदम मतलब सब कुछ साफ-सुथरा कर लूँगी, फिर लास्ट में आँगन की एरिया में जाऊँगी और फिर कपड़े धुल के और फिर मैं फटाक से नहा लूँगी। और यहाँ शायद आरओ की आवाज़ आप लोगों को सुनाई पड़ी होगी, बहुत तेज़ चिल्लाए थे। तो लाइट आज सुबह से नहीं थी और इसीलिए मेरा काम थोड़ा-सा लेट लतीफ़ भी चल रहा था, तो आ गई थी फाइनली लाइट। दोनों रूम धुल चुकी थी, तब तक लाइट आ गई थी। तो सारा मतलब अच्छे से धुल लिया था रूम, लॉबी सब कुछ मतलब अच्छे से साफ-सुथरा हो गया था। और इसके बाद जो है मैंने कपड़े भी धुल लिए थे और मैंने नहा धो भी लिया है अच्छे से बाल धुल के। इस टाइम में मतलब गर्मी हो ही रही है तो गर्मियों में तो वैसे भी डेली-डेली सर धुल के नहाने में अच्छा लगता है और फ़िलहाल तो इस टाइम मेरा रोज़ का साफ-सफाई चल ही रहा है। और फिर इसके बाद मैं कपड़े डालने चली गई थी। फटाक से मैंने कपड़े निकाले और फिर मैंने कहा अगर बैठ जाओ ना तो फिर आलस आ जाता है। तो मैं लगे हाथ कपड़े डालकर आ गई हूँ और 1 मिनट भी मैंने आज आराम नहीं किया। आराम बिल्कुल हराम हो गया और मैं तुरंत भी लग गई कि बेडशीट वग़ैरह भी लगा दी। नहीं बैठ जाओ तो फिर बैठे ही रह जाओ। तो बेडशीट यहाँ मेरी लग चुकी है और ये कपड़े मैंने पहले ही धुल के और सुखा लिए थे, तो ये कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए रखे हुए थे। तो इनको भी मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। एक जोड़ी कपड़ा जो है हस्बैंड जी का था प्रेस करने के लिए और बाकी सारे कपड़े तो मतलब प्रेस व्यवस्थित रखे थे। बस एक जोड़ी चेंज किए थे, तो ये वाला प्रेस करने लायक था। तो इनको रख दिया है, अभी मैं इनको लगे हाथ कर लूँगी आगे। तो यहाँ जो है मेज़पोश मैं काफ़ी दिनों से नहीं डाला था, बस इसी चक्कर में थोड़ा-सा काम मेरा ऐसा हो रखा था ना कि कुछ अच्छे से हो नहीं पा रहा था। मतलब मैं जैसा कि पहले ही बताया कि टुकड़ों में बाँट-बाँट कर मैं काम कर रही थी ताकि मैं परेशान ना हूँ। और अभी भी मेरा एक काम बाकी रह गया है जो कि मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में शायद बताऊँगी। दिखाने का तो नहीं है क्योंकि मैंने वीडियो कोई शूट नहीं किया है, लेकिन हाँ, मैं आप सभी को दिखाऊँगी ज़रूर। तो जीने का काम मेरा रह गया है क्योंकि उसमें थोड़ा-सा भारी-भारी सामान रखे रहते हैं, ड्रम वग़ैरह। तो हाँ, मतलब फिर उसको थोड़ा-सा मैं एकदम आराम से करती हूँ। तो बस यहाँ जो है सारे कपड़े मेरे व्यवस्थित हो गए हैं और कुछ कपड़े इनमें से भी मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि हटा दूँ, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया। तो बस जो है आरओ के कपड़े बचे हुए हैं, तो आरओ के कपड़े मैंने हमेशा मतलब मैं इस बैग में ही रखती हूँ क्योंकि आरओ एक कपड़ा निकालते हैं तो कई कपड़े साथ में गिरा देते हैं, इसलिए आरओ के जो डेली पहनने वाले कपड़े होते हैं, उनको मैं इनमें रखती हूँ मतलब इस बैग में। तो अपना जब भी नहा कर आते हैं ना,
तो आराम से निकाल कर पहन लेते हैं। लेकिन इसमें भी वो मतलब ऐसा करता है ना, अगर मैं आवाज़ दूँगी कि आरो बैग जहाँ से उठाया है वहीं रखना, तो रखेगा, वरना ऐसे बेड पे मतलब कपड़े निकालेगा और फटाक से पहन के और मतलब गायब हो जाएगा। तो ऐसा करता है। और होता है ना कि छोटे बच्चे मतलब जो घर में सबसे छोटे होते हैं ना, वो कुछ ज़्यादा ही ऐसा कार्य करते हैं, हमको लगता है। और चलिए, यहाँ जो है आरओ के भी कपड़े व्यवस्थित कर दिए हैं, और इसके बाद जो है मैं अब कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। तो एक जोड़ी ही था, तो मैंने कहा चलो कर लेती हूँ। वैसे तो मैंने काफ़ी टाइम्स बाद आज हस्बैंड जी के कपड़े प्रेस करने जा रही हूँ। मतलब पहले तो मैं ढेर सारे कपड़े लेकर बैठती थी, और मतलब रोज़ तो नहीं करती थी, 15 दिन में 1 बार करती थी, और बहुत सारे कपड़े हो जाते थे, और एकदम से मैं सारे कपड़े एक साथ कर लेती थी। लेकिन अभी मैं कुछ दिनों से ऐसा कर रही हूँ ना कि धोबी से प्रेस करवाने लगी हूँ। तो मैंने सोचा ऐसे-ऐसे करते तो फिर आलस आने लगेगा। तो मैं मतलब दिमाग में आया कि चलिए जो है एक जोड़ी ही निकला है, इसको मैं प्रेस करके और रख देती हूँ। और नहीं तो फिर ऐसे-ऐसे इकट्ठा होने लगता है और फिर मन नहीं करता है प्रेस करने को। कोई भी काम है अगर करने को ठान लो तो हो जाता है, वरना अगर टालते रहो तो फिर वो टलता ही रहता है। तो एक जोड़ी था, तो मैंने कहा चलो इसको जो है मैं प्रेस करके रख देती हूँ। और समय आप लोगों को बताऊँ तो करीब बज चुके हैं पौने 6। मतलब सुबह से लगे-लगे आज मुझे जो है एकदम मतलब 5 मिनट का भी टाइम नहीं मिला कि मैं बैठूँ। एक के बाद एक कामों में लगातार मैं लगी रही, तब जाके बिस्तर पर जाने से पहले मैं काम निपटा पाई थी। तो फ़िलहाल के लिए थोड़ा-सा काम मेरा ईज़ी हो गया था, वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊँगी। तो हाँ, मतलब यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि ब्लॉग वीडियो में क्या ही है, झाड़ू-पोछा यही तो डेली दिखाती हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं भी बहुत लोगों के मतलब ब्लॉग देखती हूँ, अभी तो टाइम नहीं मिलता है, पहले मैं देखती थी। तो ब्लॉग वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि मतलब कैसे कोई अपना घर मतलब व्यवस्थित करके रखता है, साफ-सुथरा करके रखता है, किसी का काम करने का तरीका अच्छा लगता है, और बहुत सारी चीज़ें मतलब वीडियो से सीखने को मिलती हैं, अगर कोई अच्छे से समझे तब ना। और अगर ऐसे ही बस केवल झाड़ू-पोछा, कपड़े यही देखना अगर कोई मतलब चाहता है, तो उसमें कुछ हम कर नहीं सकते। बाकी अगर चीज़ों को समझोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बस हाँ, अगर देखने का नज़रिया अपना-अपना होता है, मेरा मानना तो यही है। तो चलिए, वीडियो तो काफ़ी बड़ी हो गई थी, लेकिन इस वीडियो को यहीं समाप्त करूँगी। अभी के लिए बाय।